हेलो डिगेलेट फोर्थ सेमेस्टर। आज जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है तो वो टाइप्स ऑफ लेटर्स है। और जहाँ तक कि एक टॉपिक जो है लेसन प्लानिंग, वो डिटेल्ड टॉपिक है, उसको मैं लास्ट में क्लास में कवर करूँगी। ठीक है, अगर हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी तो मैं हालांकि उसके बारे में आपको दे दूँगी, लेकिन उसके नोट्स और बाकायदा क्लास होगी तभी वो आपको क्लियर होगा। लेसन प्लानिंग आसान नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और अभी जो है मैं आपको उसका एक फॉर्मल जो है व्यू दूंगी। अभी ये सेकंड लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं, लेटर्स एंड एप्लीकेशंस। तो लेटर्स क्या होते हैं? पत्र होते हैं, आपको पता है हिंदी में इन्हें पत्र कहते हैं, लेकिन ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन और लेटर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि दो तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में हम लिख के देते हैं। तो पहला जो है वो फॉर्मल होता है, औपचारिक, और दूसरा जो है इनफॉर्मल लेटर होता है, अनौपचारिक। तो औपचारिक आप लोग समझते हैं किस तरीके के लेटर्स होते हैं, जो कि हम किसी कंपनी के डायरेक्टर को, ठीक है, प्रिंसिपल मैम को, प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट के लिए देते हैं, डीएम को, किसी ऑफिस में देते हैं, जॉब के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, बिजनेस लेटर्स जितने होते हैं या जितनी भी रिक्वेस्ट होती है, जितने भी निवेदन पत्र होते हैं, इंक्वायरी के लिए होते हैं, उन सबको हम फॉर्मल लेटर्स में, औपचारिक पत्र की श्रेणी में रखते हैं। फिर सेकंड टाइप होता है इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स और अनौपचारिक, जो कि हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए, इन, इसमें इन है ना, तो जो अंदर के लोगों को, यानी कि अपने लोगों को, घर के इन, जो घर के लोगों को लिखे जाते हैं, फ्रेंड्स हो गए और रिलेटिव्स हो गए, उन्हें हम औपचारिक अनौपचारिक या फिर इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक फॉर्मेट है जो कि एक पर्टिकुलर, जैसे बच्चों को आपने लिखाना है तो आपने स्कूल में जो लिखाना है वो इस तरीके से बिल्कुल ही छोटे बच्चों को आपने लिखाना है। तो लेकिन सीबीएसई के लेवल का फॉर्मेट जो है वो अलग होता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, ये एक सिंपल लेटर है, एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन है। 1 या 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन की लीव एप्लीकेशन लेटर होता है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि जो है आपने ऊपर टू के बाद एक तो कॉमा लगाना है, ये टू के बाद कॉमा लगाना है, प्रिंसिपल का पी बड़ा करना है, प्रिंसिपल, इनके बाद भी कॉमा लगेगा, जो भी स्कूल का नाम है। इसके बाद आपने यहाँ पे 2 लाइनें, यानी कि एक सिंगल लाइन, जो हमारी कॉपी, हिंदी वाली कॉपी होती है, उसमें एक सिंगल लाइन छोड़नी है। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। अब सीबीएसई का जो नया पैटर्न आ गया है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में जो भी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, लीव एप्लीकेशन फॉर 2 डेज़ या 3 डेज़, जो भी है वो हमारा सब्जेक्ट है। फिर हम आ जाते हैं सर या मैम, अगर उसमें स्कूल में आपके मैम हो तो मैम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमा। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट काफ़ी पुराना हो गया है, आप रिस्पेक्टफुली, आई बेग टू से ये भी पुराना हो गया, इसे मत लिखिएगा। विद रिस्पेक्ट खाली लिख सकते हैं, ड्यू लिखिए, ना लिखिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। विद रिस्पेक्ट आई एम टू स्टेट या आई वुड लाइक टू स्टे से, ठीक है, आई वुड लाइक टू, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल सिंस 2 days, I have high fever and doctor has advised me to take rest, so फिर फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। सो काइंडली गिव मी 2 days लीव, डेट 16 May to 16.5.2020 to 18.5.2020, ठीक है। तो ये हो गया, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, ठीक। अब यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे हम लिख सकते हैं थैंकिंग यू, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद 2 लाइन छोड़नी है और फिर योर्स ओबीडियंटली, ओ बैक कैपिटल होगा, ओबीडियंटली, आपका नाम, आपका क्लास, आपका रोल नंबर, राइट। और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो अपना फ़ोन नंबर भी लिखते हैं, राइट है।
तो इतना क्लियर है आपको लीव एप्लीकेशन में। अब इंग्लिश में ही सब अपनी लीव एप्लीकेशन दिया करेंगे, राइट। चलिए अब हम फॉर्मल लेटर्स पे आ जाते हैं। बाकी के ये भी एक फॉर्मल लेटर था, तो कलेक्टर को, एडिटर को, मैनेजर को या डायरेक्टर को। तो एक फॉर्मल लेटर किस प्रकार का होता है, देखिए ऊपर जो है आपने अपना एड्रेस लिखना है और उसके नीचे डेट डालनी है। एड्रेस से ध्यान में रखिएगा कि कम से कम मैक्सिमम 3 लाइन का हो सकता है, और कोशिश ये रहे कि 2 लाइन में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एड्रेस ऐसा नहीं लिखना है कि आप जो है वो रिवर्ट करें तो लेटर आपके घर जाएगा। एड्रेस जो रिवर्ट वाला होता है वो आपको जो लिफाफे में आप दे रहे हैं उसमें पीछे की साइड आपको नीचे लिखना होता है, ठीक है। तो पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ देना है, मैक्सिमम 2 लाइन में दीजिएगा। उसके बाद डेट के बाद 2 लाइन छोड़ के, मतलब हिंदी की 2 लाइन, मतलब 1 लाइन जो गैप होता है वो छोड़ के टू द एडिटर और उनका एड्रेस, यानी कि कोई भी जनपथ मार्ग या न्यू दिल्ली या फिर लखनऊ, ठीक है, प्रेस क्लब, वटेवर। एड्रेस लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे या SUB लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट लिख के, मतलब एड्रेस के बाद आप फिर 2 लाइन, वही लाइन छोड़ेंगे, 1 लाइन का गैप, और उसके बाद में रिगार्डिंग बैन ऑफ द लाउड स्पीकर। आपके एरिया के आसपास जो है लाउड स्पीकर बहुत तेज़ बजता है, तो यहाँ बोलेंगे रिस्पेक्टेड सर, अगेन आपको पता नहीं है तो सर ऑब्लिक मैम, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द हाईली साउंडिंग लाउड स्पीकर्स in my area after the working hours, ठीक है। these are being creating disturbance in the odd hours. I am a student and my exams are near. I need to study overnight and these are disturbing, ठीक है। most of the people are in problem here. तो ये सब लिख के, डिटेल्स लिख के आपने डाल देनी है। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, सिंसियरली, आपका नाम और फ़ोन नंबर। तो ये सारी डिटेल्स लिख के आप एडिटर को दे सकते हैं। फिर आता है दूसरा एक फॉर्मेट जो मैं आपको ये डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। ये भी फॉर्मेट है सैल्यूटेशन। इस तरीके से फॉर्मेट आप लिखते हैं और लिखाते हैं। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन मतलब सर, मैम, ठीक है। रिस्पेक्ट आजकल चलने लगा है डियर सर, डियर मैम, लेकिन ऐसा मत लिखिए, मतलब अवॉइड करिए, क्योंकि हमारे इंडिया में रिस्पेक्ट ज़्यादा जो है मायने रखती है। बॉडी ऑफ द लेटर, योर फेथफुली, योर ट्रूली, और लास्ट में सिग्नेचर। सैम्पल क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे एक ये क्वेश्चन रखा है जिससे कि आप जो है एक लेटर, आगे लेटर भी आ रहा है, ये आपके करने के लिए नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, ये देखिए लेटर मैं लिखा रही हूँ। तो ये हाउस नंबर लिखा, उसके बाद डेट लिखी, एक लाइन का गैप दिया, फिर एड्रेस लिखा, फिर सैल्यूटेशन है, फिर सब्जेक्ट है, गैप के बाद सब्जेक्ट है, और फिर गैप के बाद मेरा नाम ये है, मैं राजनगर गाज़ियाबाद में रहता हूँ, और मैंने जो है एक रिपोर्ट लिखाई है कि मैं एक रिपोर्ट लिखाना चाहता हूँ, सॉरी, कि मेरी जो है बाइसिकल चोरी हो गई है मेन बाज़ार से, और मैंने ये से लॉक किया था एंड ब्ला ब्ला। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, आप जब कुछ रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो आपको डेट, टाइम और प्लेस एग्जैक्टली देना होता है। तो ये सब आप देने के बाद उसे फिर जो आप बॉडी ऑफ द टेक्स्ट है उसके बाद 2 लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर लास्ट में थैंक्स नोट देंगे, होपिंग नोट देंगे, आई होप द पर्टिकुलर्स विल हेल्प यू इन फाइंडिंग माई साइकिल, होप फॉर द बेस्ट, इस तरीके से लिख के थैंक यू फॉर द सेम, या खाली थैंकिंग यू, और फिर गैप, फिर योर फेथफुली और सिग्नेचर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेटर हो गया है जो कि आप कंप्लेंट के लिए दे सकते थे। कंप्लेंट इन द सेंस ऐसी कंप्लेंट नहीं कि एक दूसरे की शिकायत करने लगो क्लास में ही। तो कंप्लेंट का मतलब ये है कि आप पुलिस स्टेशन में या एडिटर से न्यूज़पेपर में किसी अनियमितता के खिलाफ जो है कंप्लेंट लिख रहे हैं। अब जो है ये आपके प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन है। आप जो इंचार्ज हैं एक स्कूल के क्लब की, कॉलेज के क्लब की, और GM जनरल मैनेजर जो नदन रेलवे हैं उनको लेटर लिखेंगे कि आपके लिए 80 स्टूडेंट्स जो हैं उनका टिकट बुक किया जाए फ्रॉम यहाँ पे दिल्ली टू मुंबई है, आप लखनऊ टू मुंबई कर दीजिए, और या आपकी वापसी जो है वो राजधानी के बजाय कोई और ट्रेन कर दीजिए। यहाँ से शायद पुष्पक जाती है तो उसका नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब ये एक लेटर है, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, ये भी सैम्पल लेटर है, ठीक है। सिस्टर की मैरिज की सेरेमनी का है और इसमें जो है इन्हें छुट्टी चाहिए। काफ़ी अच्छा लेटर मुझे लगा इसलिए मैंने ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
मुझे बताइएगा। लेटर्स एंड एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको और एप्लीकेशंस के जो फॉर्मेट है, सैम्पल्स हैं, वो आपको अवेल कराऊंगी कॉलेज में, ठीक है। जब कॉलेज खुल जाएगा तो रिटर्न में और अवेल कराऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये सैम्पल जो है इसका फॉर्मेट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप ऑन डूइंग प्रैक्टिस।